हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक रखा हो तब उस पर कितना बल लगता है, उसका हम गणितीय व्याख्या करेंगे। इसके पहले हमने एक लॉरेंज बल का आपको फार्मूला बताया था, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। यदि ये फार्मूला आपसे बन रहा है तो आज आप बहुत ही सिंपल तरीके से आज का जो व्यंजक है उसे तैयार कर लोगे। F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये बहुत ही सिंपल था, जो आवेश के परिमाण के समानुपाती था, आवेश के वेग के और चुंबकीय क्षेत्र साथ में उनके बीच के कोण के जाके समानुपाती था। ये लॉरेंज बल था। ये किसी आवेश के लिए था कि यदि किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तो उस पर कितना बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। और वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उस आधार पर लॉरेंज बल की हमने गणना कर दी थी। आज प्यारे बच्चों, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाकर रखे हैं और इसमें एक धारावाही चालक तार को लटका दिया जाए, जिसमें एक धारा बहाया जाए, तब इस चालक तार पर कितना बल लगेगा उसका हम गणितीय व्याख्या करेंगे। हमने क्या कहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक तार को लटका दिया या एक चालक तार को रखा और फिर उस चालक तार पर हमने धारा बहाया। धारा बहाने के फलस्वरूप उस चालक तार पर कितना बल लगता है उसका हम यहाँ पर गणितीय व्याख्या करेंगे। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि माना ए बी एक चालक तार है। देखो, ये जो हमारा ऐसा डायरेक्शन नीले कलर से आपको दिख रहा होगा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन है कि इसका जो डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इधर से इधर है। अब इस पर हमने एक चालक तार ए बी को लटका दिया है, ठीक है। तो ये जो बल का मान है, इसमें एक्चुअल में बल कितना लगता है इसका हम गणना करेंगे। जो आपका ये चालक तार है, इसमें आई धारा बह रही है। इस चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं व्यंजक हल। ये हमारा प्रश्न था, अब इसका उत्तर आप लिखोगे। आप प्रश्न उत्तर पढ़ा रहे हैं, चलो जैसे 6 क्लास में आप प्रश्न उत्तर पढ़ते हो, आज हम 12th क्लास में प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखो, पहले हमने यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया और उसमें ए बी एक चालक तार लिया है। तो हम लिख सकते हैं माना ए बी एक चालक तार है। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक चालक तार है, जो कि माना एक चालक तार कैसा पर बच्चों, ए बी है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान कहां रखा है, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है। वेक्टर लगा देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि रखा है। आज ये थोड़ा सा मार्कर बहुत धीरे चल रहा है, इतना आप लोग लिख लो कि हमारे पास ए बी एक क्या है, चालक तार है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रख दिए हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, धारा बहाएंगे, आई धारा बहाएंगे और फिर देखेंगे इस पर कितना बल लगता है, ठीक है। प्यासे को पानी पिला रहा हूं, इस मार्कर को इंक दे रहा हूं, समझ रहे हो। तो प्यासे को पानी पिलाना पड़ता है और हम भी एक गिलास पानी रखते हैं भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, बरसात का मौसम है, तो पानी बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, समझ रहे हो। चलो, तो ए बी एक चालक तार है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि इस पर धारा प्रवाहित किया जाए, यदि चालक तार पर आई धारा प्रवाहित किया जाए तो देखो, आई धारा प्रवाहित किया जाए तो कुछ ना कुछ उसमें बल कार्य करेगा। यदि आई धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार पर लगने वाला बल
ये बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार से आपको हम समझाए थे कि जो आपका लॉरेंज बल होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, वो आवेश के परिमाण पर, तो यहां पर भाई हम चालक तार की लंबाई को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, चालक तार की लंबाई क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था आवेश के वेग पर, तो यहां पर चालक तार का तो वेग है नहीं, यहाँ पे धारा बह रही है, इसके धारा पर डिपेंड करेगा। वहां भी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता था। यहाँ पे मैं एक फार्मूला फिर से लिख रहा हूं, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल था। तो यहां पर हम देख रहे हैं लॉरेंज बल में आवेश, तो आवेश यहां नहीं है, तो भाई साहब ये चालक तार ही है, तो उसी को ले लेंगे। यहां पर वेग, यहां पर हम आवेश को वेग में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये चालक तार रखा, इसका कोई वेग नहीं, लेकिन इसमें धारा बह रही है, तो धारा को ले लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र वहां पे रखे, तो चुंबकीय क्षेत्र में ही रखे, तो यहां भी हम चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र पे ही रख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी ले लेंगे। साइन थीटा वहां भी लिए थे और साइन थीटा यहां भी ले लेंगे। इस प्रकार से यदि आप कंपेयर कर लेते हो, यानी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हो, तो आपको एक के साथ एक व्यंजक ऑलरेडी याद हो जाता है। तो पहला नंबर लिखोगे, पहला नंबर तार में प्रवाहित धारा, क्या लिखोगे, तार में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहला नंबर होता है। अर्थात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अर्थात जो F है, ये जो बल F है, समानुपाती धारा, एक धारा हो गया, एक चालक तार की लंबाई हो गई, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गई। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर लिखो, चालक तार के लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात, अर्थात F अनुक्रमानुपाती स्मॉल l। दूसरा कंडीशन, भाई मैंने कहा ना कि लॉरेंज बल में आवेश, तो यहां आवेश है ही नहीं, तो यहां पे चालक तार है, वहां पर आवेश के वेग पर, वहां पर आवेश गति कर रहा था, यहां पर धारा बह रही है, तो धारा के, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र वहां भी था, चुंबकीय क्षेत्र यहां भी रहेगा। तो तीसरा नंबर लिखो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय, क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। अर्थात, अर्थात आप लिखोगे F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती B। और जो आपका लास्ट है प्यारे बच्चों, वो चौथा नंबर है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र और I धारा बहने वाली चालक तार के बीच का कोण है, जहां आपका थीटा धारा और, यानी धारा बह रही है, धारा और चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कंप्लीट रूप से, है ना, दिख रहा है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई साहब, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर,
मिलाकर लिखने पर। मिला दो, पहला हमारा I है, फिर दूसरा हमारा L है, तीसरा हमारा B है और फिर चौथा हमारा साइन थीटा है। तो क्या क्या है प्यारे बच्चों? I है, L है, B है और साइन थीटा। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है। क्या है? आनुपातिक नियतांक है। ठीक, यहां तक यदि व्यंजक हो जाएगा तो आप सिंपल तरीके से कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। जहां के एक क्या अनुपातिक नियतांक, सिंपल है। इसकी स्थिति निकालेंगे। यदि हम एम के पद्धति में k का मान 1 रख दें तो k का मान 1 रखने पर f बराबर ILB साइन थीटा आ जाएगा। अब हम क्लीन करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं जो भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बाद हम आपको है ना समय नहीं देंगे स्क्रीनशॉट के लिए। फिर से समझ लो, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर F I के समानुपाती, L यानी लंबाई के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे साइन थीटा है, इनके समानुपाती। फिर अब बराबर जब समानुपाती हटा तो K लग गया समानुपाती, एक नियतांक है ILB साइन थीटा। लो, इसको आप समीकरण देना हो तो दे देना, नहीं तो क्लीन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, देखिएगा। इसके पहले जो भी लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भाई साहब, जिसको भी हैंड रिटन हिंदी मीडियम का बेहतरीन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिखा है, 100 रुपये चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, बेहतर रूप से आपको नोट्स मिलेंगे। MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम पद्धति में यदि K बराबर 1 हो तो F बराबर आ गया आपका ILV साइन थीटा। ठीक है, ये लो, इसको अब आपको समीकरण 1 दे देना है। समीकरण 1 देने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यहां से यहां पर एक स्थिति लगाएंगे, विशेष स्थितियां, हेडिंग लगाओ, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, स्थिति का मतलब यह है कि जैसे हम इस चालक तार को ऐसा लंबवत कर दें तो कोण 90 डिग्री बन जाएगा, इस चालक तार को इसके समांतर कर दें तो कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम पहला नंबर स्थिति लगाएंगे कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका? साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यदि 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तब समीकरण 1 से F बराबर ILB साइन 0 डिग्री और 0 डिग्री का मान 0, कुल मिलाकर बल 0 हो गया। यानी यदि चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो उस चालक तार पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यानी खत्म कहानी, सुन, कोई बल ही नहीं कार्य कर रहा है, किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। क्लियर है? अर्थात जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, अनुदिश मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र है ना, है जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उधर ही चालक तार उसके समांतर हो जाए, हो तो चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता, चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता। समझ रहे हो? यदि हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो तो चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरा कंडीशन लगाना है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तब प्यारे बच्चों यदि हम साइन 90 का मान कहें तो आप कहोगे 1। अब यदि आपको समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा? F बराबर ILV साइन 90। अब साइन 90 का मान 1 होता है तो कितना हो जाएगा? ILV हो जाएगा। ये अधिकतम आ गया आपके पास बल। क्या आ गया? अधिकतम आ गया।
अधिकतम आ गया। इस स्थिति में आपको लिखना है कि यदि धारावाही चालक तार या विद्युतवाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब उस पर अधिकतम बल लगेगा। यानी किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब उस पर अधिकतम बल कार्य करेगा, यानी उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि किसी चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र पर किस डिग्री पर अधिकतम बल लगता है, या किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र में किस डिग्री पर रखने या किस कोण पर रखने पर अधिकतम बल लगता है, या अधिकतम बल वहां पर है ना अनुभव होता है, तो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है। यदि चालक तार इस प्रकार से हो जाए, कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर जो हमारे पास 90 डिग्री कोण बनेगा, इसके कारण बल अधिकतम लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहतर नोट्स, हैंडी10 नोट्स। और आप लोगों को कहने की क्या आवश्यकता है ना, जैसा भी वीडियो लगे, आपको अच्छा लगे, गंदा लगे, कुछ कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर बताएं। और जय हिंद बोले भाई साहब, अपने देश से प्रेम करने वाले। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर दिस सेशन प्लीज माय डियर स्टूडेंट।